हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। मैं जति सतमित्रानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद। आज लाइव में सभी सनातनी भाइयों का स्वागत करता हूं और आह्वान करता हूं कि सभी सनातनी भाई हमसे जुड़े। आज एक अहम मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। सभी भाई जल्दी से जुड़ जाएं। आज का हमारा मुद्दा है कि असली लड़ाई, दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, जहां आज तक लड़ी गई, वो सारी की सारी लड़ाइयां अमीरी और गरीबी के बीच में हुई है। अमीर आदमी गरीब आदमी को ऊपर आने नहीं देता। अमीर की कोशिश रहती है कि गरीब उसका गुलाम बन के रहे और कभी उसकी बराबरी ना करे। कितने सनातनी हैं जो मेरी इस बात से का समर्थन करते हैं, और अगर कुछ गलत बोल दूं तो कृपया कमेंट करके मुझे बता दें। ये मेरी अपने भावना है, जो मैंने आज तक देखा, जाना, पहचाना। तो मैं इस निष्कर्ष ये निकला है कि जितनी भी लड़ाइयां हैं वो अमीरी और गरीबी के बीच में है। अमीर आदमी चाहता नहीं कि गरीब जो है वो उसके लेवल में आए। बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। सनातन धर्म में बहुत सारी समस्याएं हैं। सनातन धर्म बहुत विशाल है, और जो चीज विशाल होती है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां, कुछ ना कुछ कुरीतियां, जिसे लोग कुरीतियां मानते हैं, हम तो उन्हें कुरीति नहीं मानेंगे। हम तो वो सनातन धर्म के रीति रिवाज मानेंगे उनको। तो असली लड़ाई जो है वो अमीरी और गरीबी की है। बाकी चीजें तो फालतू की बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सब उसी सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। जात पात, चलो पहले बात ले लेते हैं जात पात की। सनातन धर्म में बहुत सारी जातियां हैं। कुछ उच्च श्रेणी में आती हैं, कुछ निम्न श्रेणी में आती हैं, और ये सब जो है ये कार्य के हिसाब से हुई थी, काम के हिसाब से। जो जैसा काम करता था उसे ऐसी जाति घोषित कर दिया गया। मगर इतनी कुरीतियां होने के बावजूद भी प्राचीन काल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसी समस्याएं नहीं थी। ऐसी समस्याएं क्यों नहीं थी? उसका कारण ये था कि सब लोगों को अपना अपना काम बांटा गया था, और सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। किसी के पास फालतू समय ही नहीं होता था कि ऐसी बातें सोचे, ऐसी बातों का विचार करें। मगर अब जो है, आज का जो युग चल रहा है, इसे हम कलयुग नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से कलयुग जो है वो समाप्त हो चुका है। ये जो चल रहा है ये आधुनिक युग है। आधुनिक, इतना आधुनिक कि हर काम मशीन करे, तो इंसान क्या करेगा? इंसान जे फालतू की बातें करेगा। बेकार बैठा
कुछ ना कुछ अपने ही धर्म में कमियां निकालना, अपने ही धर्म गुरुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये तो प्रारंभिक काल से चला आ रहा है। मगर अब जो है ये बहुत ज्यादा हो चुका है। हिंदुओं में खासकर ये देखा जाता है कि अपने धर्म की गलती निकालने में बड़े माहिर होते हैं और उसमें समझते हैं कि हम अपने ही धर्म की गलती निकालेंगे और हमें दुनिया महान कहेगी। किसी की गलती ढूंढ के अपनी गलती छुपाई नहीं जाती। हम किसी की गलती ढूंढ लेते हैं तो उससे अपनी की हुई गलतियां जो है छिपनी है, अपने पाप नहीं छिपते। किसी के पापों को बाहर निकाल के अपने पाप नहीं छिपते हैं। ये इतनी सी बात है जो हिंदुओं को समझ नहीं आ रही। मैंने जिंदगी में आज तक कोई मुसलमान नहीं देखा जो अपने मौलवी को के बारे में अपशब्द प्रयोग करता हो, मगर मैं ऐसे लाखों हिंदू गिना सकता हूं जो अपने ही धर्म गुरुओं के बारे में और अपने ही धर्म की रीति रिवाजों के बारे में उल्टा सीधा भगते हैं। असली लड़ाई जो है वो अमीरी और गरीबी की है। इसमें जात पात के लिए कोई स्थान नहीं है। जात पात तो खाली एक मोहरा बनाया गया है, मोहरा। अमीरी गरीबी, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, बाहर क्या जाना, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ। हमारे गांव में चमार भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, भगत भी हैं, सब है। गांव में रहते थे। बचपन में हमें बताया जाता था कि ये चमार है, इसके घर में नहीं जाना, इसके घर में पानी नहीं पीना। बचपन की बात बता रहा हूँ। मगर हम पढ़े लिखे थे, हमने कभी ये बात मानी नहीं, आज तक कभी सुनी नहीं। घर वाले बहुत गालियां निकालते थे हमें कि चमारों के लड़के के साथ घूमता है, चमारे के लड़के के साथ हमारा क्या लेना देना है। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप कई बार उनके घरों में जाके बोल के आए कि हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा लड़का हमारे लड़के के साथ क्यों घूमता है, ये है वो है। तो हमने इस बात को कभी माने नहीं, जात पात तो कभी मानी नहीं। हम खाली सनातन धर्म को मानने वाले हैं। गौ माता को मां मानने वाला हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो। वो गौ माता को मारने वाला, चाहे वो अपना भाई हो, वो हमारा शत्रु है। तो असली लड़ाई है अमीरी और गरीबी की। अब उसमें मैं बताता हूँ कि अमीरी गरीबी क्या होती है। हमारे गांव में भी बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। अब घर में कोई बताता नहीं था, बाहर लड़कों के साथ पढ़ते थे हम। कुछ वाल्मीकियों के लड़के थे, कुछ मारों के लड़के थे, हम उनके साथ। यहाँ तक कि हम दोपहर का खाना ले जाते थे स्कूल, तो आपस में शेयर करके खाते थे। तो हमें कोई ऐसा नहीं था। हाँ, उसमें एक तीसरा आदमी होता है बीच में, जो दोनों पक्ष में होता है। वो हमें भी देखता था और हमारे घर में आके शाम को बताता था, तो पिटाई होती थी। वो बुद्धिजीवी को हम जानते तो थे, मगर कर नहीं सकते थे कुछ भी, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं होता था हमारे पास। तो मैं ये अपना प्रमाण आपको बता रहा हूं। हमारे गांव का चमार लड़का आरक्षण से, मतलब उनको आरक्षण मिलता है, तो उसकी एक बड़ी सरकारी नौकरी लग गई। तो वो चला गया, पास में होम टाउन पड़ता है, हमारे तहसील है, छोटा सा कस्बा है, उसमें कस्बे में मकान बना लिया। बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया, मतलब जब सरकारी नौकरी लग गई तो वही पैसे तो चार आएंगे, तो बढ़िया बना ले। फिर वो गांव से छोड़ दिया, मगर उसने गांव के कुछ संपर्क बना के रखे थे। संपर्क तो होता ही है, बच्चों के आपस में चलते हैं। उसमें तो कोई वो नहीं है कि क्लास में चले जाए तो वहां तो कोई नहीं पूछता ना कि कोई ब्राह्मण या अलग श्रेणी का रखता है, कोई श्रेणी ऐसी नहीं है। तो वो जो आदमी जो हमें हमारे बारे में घर में बता के जाता था,
वो उसके घर में चला गया कस्बे में, उसका घर में उसकी शादी थी, उसके कोई फंक्शन था। तो गांव से छिपते छिपाते दूसरों की तो चुगली कर देता था वो। गोस्वामी जी, रामेश्वर गोस्वामी जी, हर हर महादेव। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमारा मुद्दा चल रहा है अमीरी और गरीबी का, क्योंकि दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी फसाद हैं, जो कुछ भी हुआ रहा है दुनिया में, देश दुनिया में, उसके पीछे एक ही कारण है, अमीरी और गरीबी, और कोई कारण नहीं है। आतंकवाद, जात पात, ये एक मोहरा है, एक सहारा है। ये उनको मैं लिंक बोल सकता हूं कि वहां पहुंचने के लिए लिंक्स हैं। तो मैं बात कर रहा था उस आदमी की जो हमारी चुगली कर दिया जाता था, हमारे घर में बता दिया करता था कि हाँ भाई ये बंदा, आपका लड़का जो है ये तुम्हारों के साथ टिफिन शेयर करता है या खाते पीते हैं। तो चूंकि हमारे जो चमार बरादरी थी, बहुत गरीब बरादरी थी, वो बीपीएल में आते हैं थोड़ा, तो गांव में रहते हैं, तो गांव में उनके साथ कोई नहीं। अब वो अमीर हो गया, अब वो नौकरी लग गई, उसने कस्बे में बड़ा अच्छा मकान बना लिया। तो हमारे घर का, गांव का ही एक ब्राह्मण आदमी उसके घर में फंक्शन में चला गया, खा पी के आया आराम से। वो तो हमें पता ही नहीं था। उसके बाद मैं चला गया किसी फोटोग्राफर की दुकान पे, तो वहां मैंने उसकी जो कैसेट, उस टाइम एल्बम बनती थी, तो जो एल्बम और वीडियो कैसेट चल रही थी ना वहां में, उसमें मैंने उस बंदे को देख लिया। मैंने बोला यार, फिर मेरे पास मौका था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी हमारी चुगलियां की थी, घर पे हमें मार दिलवाता था। घर वाले हमें बोलते थे कि तू तुम्हारों के लड़के साथ या भगतों के लड़के साथ क्यों घूमता है, हम ब्राह्मण हैं, अपने आप में बढ़ते थे जात पात। ये हर गांव की समस्या है ये। तो इसे हम कुरीति तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारे पूर्वजों ने ये चीज बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। मगर उस आदमी को मुझे मौका मिल गया उस आदमी को पकड़ने का। मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने बोला भैया क्या चक्कर है, इधर आ, पूरी जिंदगी तू हमें मार दिलवाता था घर से, और आज तू मतलब उसके घर में गया था, वो चमार लड़का है, ठीक है, वो नौकरी करता है तो 4 पैसे है, उसने कस्बे में मकान बना लिया। तो अगले बंदे ने मुझे क्या बोला कि भाई साहब, वो बंदा अमीर है, इतना बड़ा मकान है उसका, 1 बीघा में उसने 1 बीघा जमीन में उसने मकान बनाया है, और डबल स्टोरी मकान है, गाड़ियां देखो उसके पास लगी हुई। मैंने बोला यार, इससे मतलब पैसा होने से क्या उसकी जात पात में कोई अंतर आ गया? तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि वाकया भाई ये बात तो सही बोल रहे, असली लड़ाई की जड़ तो अमीरी गरीबी है। अगर कोई शुद्ध गरीब है तो उसके घर का पानी तक नहीं पिएंगे, और अगर अमीर है, बढ़िया है, हफ्ते से ऊपर है, तो ठाठ से जाएंगे आराम से, फिर किसी का डर नहीं। वही चीज हिंदू और मुसलमानों को अलग करती है। ऐसे हिंदू बोलते हैं महाराज हम बड़े कट्टर हैं, हम गाय को मारने वाले हैं, वो गाय को मारने वाले हैं, महाराज हमारी कोई बराबरी नहीं है। मगर मैं उदाहरण दे सकता हूं बड़े बड़े राजनेताओं के, जिन्होंने हिंदू राजनेताओं की बात कर रहा हूं, दोगलों की, और बड़े बड़े जो संगठन है सो कॉल्ड हिंदूवादी होने का ढोंग करते हैं, जो उनकी बेटियां मुसलमानों के ब्याही हुई है, उन्होंने मुसलमानों की लड़कियां लाई नहीं है। बहुत कम चांस है, बहुत कम उदाहरण होगा कि मुसलमान की लड़की किसी हिंदू के साथ शादी हुई हो। अगर हुई भी हो तो 2-3 साल 4 साल में तलाक हो जाता है। अब ऋतिक रोशन को देख लीजिए, ऋतिक रोशन ने मुसलमान की शादी की थी, 4-5 साल के बाद तलाक हो गया। दूसरी तरफ फरदीन खान उसका साला, उसने हिंदू की, आज तक चल रही है। तो ये चीज होती है, असली लड़ाई है अमीरी और गरीबी की। यहाँ ऐसे बहुत सारे अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले बहुत ठाठ से बोलते हैं कि हाँ हम हिंदूवादी हैं, सो कॉल्ड हिंदूवादी हैं। ये पर्दे के पीछे इनकी सच्चाई देखो ना, तो ये
सनातनियों के वेश में छिपे हुए इस्लाम के जिहादी हैं, वो भी मक्कार वाले, जिन्होंने मक्कारी की सारी हदें पार कर दी। और लड़ाते हैं किसको? आम आदमी को। आम आदमी को बोल देते हैं हाँ ये हम हिंदू हैं, हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, और खुद अपनी बेटियों को दे दी। मिली हुई है सरकार, जिस सरकार को हम हिंदूवादी मानते थे, मैं खुद बहुत बड़ा समर्थक था, घर घर जाके वोट मांगे हैं हमने उस सरकार के लिए। और पूछे ना, एक दिन लाइव डिबेट चल रही थी, मोदी जी के बारे में थोड़ा सा बोल दिया, तो आगे से मुझे कमेंट में क्या जवाब आया पता आपको? बहुत बद्दा बोला मुझे बोल रहे हैं कि जाओ मुसलमान बन जाओ। भैया कौन हिंदू है कौन मुसलमान बनेगा, इसका निर्णय हमारे धर्मगुरु करेंगे, पॉलिटिशियन नहीं करेंगे। पॉलिटिशियन दो कोड़ी के पॉलिटिक्स हैं, दो कोड़ी के पॉलिटिकल आदमी हमें धर्म सिखाएंगे? हमारे लिए शंकराचार्य ही महान है, महान थे और महान ही रहेंगे। अरे शंकराचार्य चाहे तो 10 मोदी इकट्ठे कर ले, मगर 10 मोदी मिलके शंकराचार्य नहीं बना सकते। इसलिए हम शंकराचार्य जी का समर्थन करते हैं, अभिमुक्तानंद सरस्वती जी का समर्थन करते हैं, और उनके तन मन और धन से उनके साथ हैं। अरे किस सरकार की बात कर रहे हो तुम? हिंदुओं थोड़ा जागो, अंधभक्त मत बनो, धर्म भक्त बनो, देशभक्त बनो। अंधभक्त बन के क्या मिलेगा तुम्हें? तुमने बना ली सरकार, आज वो सरकार नतमस्तक है उनके आगे, कुछ नहीं कर पा रहे। हिंदू अगर उनके बारे में कुछ बोल देना तो सजा हो जाती है, जमानत नहीं हो पाती। और हमारे हिंदू रोज एक दो हिंदूवादी रोज मारा जा रहा। कोई बोल रहा है? अरे जरूरत क्या बोल के, अपना चलना चाहिए भाई। वो डायलॉग याद आता है मुझे नाना पड़ेगा कि जिन जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। मोकैम्बो ने बोला था अमरीश पुरी ने कि इन जाहिल हिंदुस्तानियों से अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। जब आपस में लड़ते हैं, बताइए, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, जमीन जायदादों के लिए। साले बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो तुम, नपुंसको, मर जाओ, इससे बढ़िया मर जाओ। साला एक बच्चे की बीमारी पड़ी हुई है तुम लोगों को। मुसलमानों को सीधा फंडा है, लड़का लड़की है, लड़के को क्या मरवा दो या नशे में डाल दो, लड़की को पटा लो, सारी जमीन जायदाद आपकी। ऐसे कितने उदाहरण हैं। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, जम्मू में रहता हूँ मैं, और मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ, मैं जम्मू का डोगरा पंडित हूँ। हमने देखा है कश्मीरियों का हाल, वहां भी बहुत भाईचारा था, बहुत। 1990 से कर 5 साल पहले उनको कोई बताता ना, बहुतों ने बताने की कोशिश की थी। हमारे भाजपा के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने सुना होगा उनके बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप जानते होंगे, बीजेपी के संस्थापक थे वो, बंगाल से थे। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद 1947 के बाद कश्मीर में इंटर होने के लिए पैसा देना पड़ता था, टोकन, जिसे टोकन बोला जाता था। वीज़ा नहीं, वीज़ा तो अब हुआ, उसे पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, विलय हो चुका था, मगर जहां आने के लिए टोकन चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रावी नदी का पुल पार किया, जो कश्मीर और पंजाब की सरहद है, वहां से पुल से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जेल में ही उनकी हत्या हो गई। और ये सो कॉल्ड बीजेपी वाले आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं करा पाए। असली लड़ाई अमीरी और गरीबी की है भाइयों।
देश धर्म की कोई सी अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वही महान है, जिसके पास पैसे नहीं वो महान होने के बाद भी फक्कड़ बना घूम रहा है, उनको फक्कड़ बोलते हैं। उसको कोई नहीं पूछता। असली लड़ाई तो पैसे की है। इस्लामिक जिहाद हो रहा है, तो इस्लामिक जिहादी जो जिहाद कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए, माले गनीमत के लिए। माले गनीमत जानते हो क्या होता है? चलो आज मैं सुना देता हूँ माले गनीमत क्या होता है। जैसे किसी देश पे हमला हुआ, हमला किया, उस देश को जीत लिया, तो उस देश की आम हर जगह में पहले होता था कि जो लूट का जो माल होता था वो राजा के खजाने में जमा हो जाता था। सेना को तो वही अपनी तनख्वाह वगैरह जो मिलती थी वो मिलती थी। तो मोहम्मद ने एक फंडा निकाला कि मैं एक सेना बनाना चाहता हूँ, सेना कैसे बनाऊं? तो उसने एक आविष्कार किया एक शब्द का, माले गनीमत। माले गनीमत हुआ कि जिस राज्य को हरा दिया युद्ध में, उसकी संपदा यहां तक कि उस राज्य की औरतें तक माले गनीमत में आती है। उस पर जीतने वाले राज्य का अधिकार है। और मोहम्मद ने साफ किया कि जो माले गनीमत आएगा वो सब में बटेगा। सब में मतलब खाली राजा के खजाने में जमा नहीं होगा। एक एक सिपाही को जितना भी रकम होगी उसका जितना हिस्सा होगा, एक एक सिपाही को वो हिस्सा मिलेगा। तभी तो 1400 साल में 57 देश बना लिए उन्होंने, और ज्यादा देश वही शिकार हुए इस इस्लामिक जिहाद का जो लोकतांत्रिक थे। अरे क्या है लोकतंत्र? लोगों का तंत्र, जनता की सरकार, जनता ही सरकार है। अरे कौन सी जनता? ये जनता जो साले 500 रुपए में अपना वोट बेचते थे, ये चलाएगी सरकार? ये सरकार चलाने के लायक है? ये लोकतंत्र है? अरे लोकतंत्र एक ढोंग है, किसी का नहीं होता है। किसका वोट कहाँ जाएगा ये कहीं और निर्धारित हो रहा है। तुम कहीं भी वोट डालो, वोट तो वही जाएगा। तुम उनको नहीं भी दोगे तभी भी वोट ले जाएंगे वो। ये चीज है। आज 57 देश हैं उनके पास जिन्होंने लूटमार को प्राथमिकता दी और हर गंदे काम को जायज करार दे दिया कि हाँ भाई गलत काम है। सनातन में तो बहुत गलत है, सनातन में तो बहुत गलत है भाई। सनातन में तो चींटी मारने को भी पाप माना जाता है? बहुतों को सबको खिलाने का उसमें है कि खिलाओगे तो मोक्ष मिलेगा, है मोक्ष की प्राप्ति। अरे मोक्ष उनको चाहिए नहीं, उनको चाहिए 72 हूरे। तो वैसे गोस्वामी जी राम मंदिर के बारे में, हाँ राम मंदिर के बारे में बता दे। मैं तो राम मंदिर नहीं बोलूंगा उसको, मैं तो उसको भाजपा का मंदिर बोलूंगा। वो तो भाजपा का मंदिर है, अंदर की बात आपको पता ही नहीं। वहां पे जो जितने भी वहां पे एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं ना, सब बीजेपी के एमएलए वगैरह जो है वही निर्धारित कर रहे हैं कि कौन वहां रहेगा और कौन नहीं रहेगा। नहीं तो बीजेपी का मंदिर है, उसमें हम क्या बोले? कुछ बोला तो भाई से सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते भाई। सत्ताधारी से हमेशा डरना चाहिए भाई। एक सत्ताधारी नरसंहार करने से भी पीछे नहीं हटता। अगर उसकी कुर्सी पे कोई आंच आए तो वो नरसंहार करने से भी कभी पीछे नहीं उठा। इतिहास साक्षी है। बाकी हमारा तो कोई ज्यादा वो है नहीं, हम तो बात कर रहे हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात अयोध्यावासी ने मुझे बताई है। मैं रहा था वहां पे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब तब मैं वहां पे 20-22 दिन रहा। वहां पे 22 दिन वहां पे रह के पूरा A to Z पूरा स्टडी किया कि क्या चक्कर है क्या नहीं,
क्या सिस्टम है। वहां के जो पुराने पुजारी थे, महंत राजूदास जी महाराज, आदरणीय, बहुत आदर के साथ नाम लेता हूं उनका। उनके जैसा हिंदूवादी कोई नहीं। उनका एक एक शब्द, उनका कहा एक एक शब्द जो है ना, वो मतलब इस तरह से लगता है जैसे सोने से लिख दिया, छप चुका है। इतना महान हस्ती है वो। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। 2-4 बार उनसे मुलाकात हुई। पिछले साल इन दिनों में धर्म संसद में हरिद्वार में उनसे मुलाकात हुई थी। सब निकाल दिए। बीजेपी निर्धारित करेगी। बीजेपी ही आज की तारीख में भाजपा को गाली निकालना सनातन धर्म को गाली निकालने के बराबर हो चुका है, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग में अंधभक्त बहुत ज्यादा है। बाकी हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम भी तो भैया बीजेपी के समर्थक रहे हैं। आप हमारी प्रोफाइल देख लो, पिछले 2-7 साल के पहले देखो कितना हाईलाइट हुआ, कितना समर्थन किया है, घर घर जाके वोट मांगे हैं। राम मंदिर में अक्षत बांटे हैं हमने घर घर जाके। हम भी तो समर्थक रहे हैं, मगर समर्थक है। धर्म पे आ जाएगी तो भाई वो हम नहीं करेंगे। बाकी होंगे भाई बाबा जो बर्दाश्त कर लेते होंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होती भाई। हम क्यों बर्दाश्त करें भाई? हम नहीं करेंगे बर्दाश्त भी। हम क्यों करें बर्दाश्त? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, सरकारी नियंत्रण वो तो है ही है, सरकारी नियंत्रण। हम तो भैया जहां लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में मंदिर मुक्ति अभियान। अभी एकम सनातन भारत दल के साथ हमें मिलके तो मंदिर मुक्ति अभियान छेड़ा था हमने। मंदिर मुक्ति अभियान की बात चल रही थी। मंदिर मुक्ति, वैष्णो देवी, श्री माता, माता तो बोलना नहीं चाहिए। माता बोलना, वैष्णो देवी को माता बोलना पाप है। ये बात तो किसी ने, अब सरकार को भी कौन समझाए, क्योंकि वो देवी है। आदि कुंवारी बोलते हैं वो उसको माता नहीं बोल सकते ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। अगर गलत है तो बताइए। वो माता नहीं हो सकती ना। देखिए, आपके पिताजी हैं, माता जी हैं। आप माता जी की बहन को माँ बोल देंगे चलेगा, मगर आप पिताजी की बहन को जो बुआ जी है उसको माता जी नहीं बोल सकते ना। वो हमारी जम्मू कश्मीर में जितने भी सनातनी हैं उन सब में कुल देवी है। वो देवी रूप है, देवी स्वरूप है वो। उसको माता नहीं बोल सकते हम। हमने हमारे मुझसे कोई माता निकले नहीं। हम तो वैष्णो देवी बोलते हैं। देवी बोले वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो धाम बोल देते हैं। तो ये ट्रस्ट जो है, ये हम वहाँ के जम्मू के लोग जो है, ये वहाँ के पुराने पुजारी रहे हैं। ये 1985 में हमारी आपसी रंजिश की वजह से, आपसी मतलब होता ही है ना, जैसे हफ्ते का टाइम दिया होता था। एक हफ्ते महंती वो करेंगे, एक हफ्ते महंती वो करेंगे। तो उस बाद में थोड़ा सा विवाद है, तो विवाद चला गया कोर्ट में। तो उस समय के जो राज्यपाल थे, उनका नाम था जगमोहन, हरियाणा के थे, पता नहीं कहाँ के थे वो। तो उस समय वो लगा हुआ था जहाँ पे 1985 की बात है, 85 की। उस टाइम राष्ट्रपति राज था मुझे। हाँ, राष्ट्रपति राज, क्योंकि वो तो भी बड़े बताते हैं, क्योंकि हमारा तो जन्म ही उस टाइम तो छोटे छोटे थे हम, तो हमें तो इस बात का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। मगर जो हुआ था वो तो बताते हैं ना, हमारे बड़े जो लोग थे वो सब बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आर्मी लगा दी यहाँ पे। आर्मी लगा के पंडितों को निकाल के कब्जा किया है वो। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अंकुर शर्मा इस केस को लड़ रहे हैं। तो आज भी वो केस चल रहा है मंदिर मुक्ति के लिए, कि वो मंदिरों को मुक्त करो और जिनका अधिकार है उनको दो। अब धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। अरे भैया, कब्जा तो करना पड़ेगा ना मंदिरों को। देखो क्या बात कर रहे हो, हमारे कब्जा कैसे करें? देखो जी, 6 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुसा, उनके 10-10 बच्चे हुए। आज उनकी तादाद कम से कम 15 करोड़ से ऊपर है। रोहिंग्यों की बात कर रहा हूँ खाली, बाकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी आधिकारिक गणना मुसलमानों की देश में 20 करोड़ है। पर ये भी गणना जो है 2011 के बाद तो कभी हुई नहीं।
तो ये गन्ना जो है 2011 के हिसाब से चलती है। बताइए 2011 कितने साल हो गए? 14-15 साल हो गए। 15 साल में एक बच्चा पैदा होके 15 साल का हो जाता है, तो वो भी पॉपुलेशन में आएगा। पॉपुलेशन में खाली वोट का अधिकार देने वाले नहीं आ रहे हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी ये है वोट। जिसके पास वोट ज्यादा, सत्ता उसकी। 2029 में इस देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। ओवैसी आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस उसी के हैं। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो संविधान की किताब होगी गटर में। किताब को उठा के, सबसे पहला काम उनका होगा कि किताब को उठा के डस्टबिन में डालना, और सारे अधिकार हिंदुओं के छीन करके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। हद से ज्यादा टैक्स हिंदुओं से वसूला जाएगा। वो तो अभी भी वसूला जा रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। वो तो सब हिंदू ही टैक्स में ही, कौन है? हिंदू ही तो है। हिंदू तो टैक्स भर रहा है भैया, उनको पालना भी है ना। 16 करोड़ रोहिंग्या और उनके बच्चे बांग्लादेशी 1971 में घुसे, आज तक घुसे आ रहे हैं। अरे आराम से घुस जाते हैं वहां, बीएसएफ लगी है। मगर एक सिपाही क्या करेगा जो बॉर्डर पे बैठा है? जब पीछे से आदेश हो, हाईकमान से आदेश आ गया कि भाई इतने आदमी आ रहे हैं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन रोकेगा? और बांग्लादेश में क्या हुआ? अभी नरसंहार हुआ हिंदुओं का, और मोदी जी उनको चावल भेज रहे हैं। फेसबुक को देखा हमने, चावल भेज रहे हैं। कहते चावल की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि लोग जो थे वो हथियार बनाने में ज्यादा व्यस्त हो गए, हिंदुओं को मारने काटने में व्यस्त हो गए, तो दान लगा नहीं पाए इस समय पे। तो भाई चावल की बहुत कमी हो गई है, तो मोदी जी ने उनको चावल भेजे हैं। अभी चावल खाओ और हिंदुओं पर टूट पड़ो, क्योंकि किसी की फिक्र तो है नहीं। बांग्लादेशी हिंदू थे, बहुत चिंता हो रही थी सबको। मैं हिंदू की बात कर लेता हूँ, हिंदुओं को बहुत चिंता थी, बांग्लादेश हिंदू ऐसा हो रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च किए जा रहे हैं। फिर बंगाल में चालू हो गया, मुर्शिदाबाद में। जब मुर्शिदाबाद में चालू हो गया तो बांग्लादेश का हिंदू भूल गया, बांग्लादेश के हिंदुओं को भूल दिया, छोड़ दिया, छोड़ो। अब इनका देखो, अब उसका मसला बड़ा ज्यादा हाईलाइट होने लगा। ऑन क्या होता है? ऑल आइज ऑन, पहले लिखते हैं ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, फिर आया ऑल आइज ऑन बंगाल, उसके बाद पहलगाम हो गया, ऑल आइज ऑन पहलगाम। अरे मुझे बताओ वो कौन सी आंख है? बताते तो हो ऑल आइज, मुझे एक आंख दिखा दो जो देख रही है और फैसला कर रही है। 4 आतंकवादी थे, 5 थे, 10 थे, कितने थे कोई पता है? कोई मारा गया आज तक? कौन सा सिंदूर, कैसा सिंदूर, किसका सिंदूर, कौन सा ऑपरेशन? फालतू के लोग बना के रखे हुए। आतंकवादी मारा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने पाकिस्तान घुटने में। अरे वो लोग साले जाहिल, वो नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वीडियो क्लिपें बनी है, मारिया इन्हों चुन चुन के मोदी दी दित्ती ऐसी मंजी ठोक, ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं। अरे हारा हुआ देश ऐसा गाना गा सकता है? जो देश हारा हो, अगर उनके बम गिरे होते वहां तो उनकी औकात होती है ऐसे गाने बनाने की, जो दुनिया भर में छा रहे हैं। हम युद्ध नहीं चाहते ना भाई, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते युद्ध। हमारे गुरु जी का कहना है, माननीय यदि नरसिंहानंद जी गिरी जी महाराज, उनका तो साफ कथन है, युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। पांडवों ने क्या कुछ नहीं झेला, पांडवों ने बेइज्जती झेली, तिरस्कार झेला, वनवास झेला, अज्ञातवास झेला, अपनी बीवी की बेइज्जती झेली। अरे आखिर में भी 6 गांव मांग रहे थे कि 6 गांव ही हमें दे दो, नहीं मिले। मगर जिस दिन हथियार उठाया 18 दिन में फैसला हो गया सारा। क्या फायदा हुआ इतने दिन शांति का पाठ पढ़ाने का?
आखिरी विकल्प युद्ध है और गृह युद्ध होना निश्चित है। कोई रोक नहीं सकता माई का लाल, कोई रोक नहीं सकता इस गृह युद्ध को। सिर्फ हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं तुम्हारी क्या तैयारी है इस युद्ध के लिए। नाम नहीं लूंगा मगर उनके लिए युद्ध चल रहा है। 1400 साल, पिछले 1400 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। हर साल युद्ध की प्रैक्टिस होती है तुम्हारे सामने, और तुम्हारे सामने ही शत्रुओं को मारने की प्रैक्टिस की जा रही है। बकरीद पे हिंदुओं के सामने गला काटे जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि आज बकरा काट रहे हैं, कल तुम्हें भी काट सकते हैं। इसे कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। 20-30% अगर किसी देश में इनकी आबादी हो तो करते हैं अलतकिया। अलतकिया का अर्थ है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इनकी आबादी ज्यादा है तो अलतकिया करो। भाईचारे का पाठ पढ़ाओ, सबको बोलो कि सभी प्राणी एक जैसे हैं। इंसान दानव और अनमानव में के लाइसेंस मिले, चलो इसके बारे में बताते हैं। अभी मानव और दानव में एक जैसे ही है, तो ये बोलता है अलतकिया। और चुपचाप अपनी आबादी बढ़ाते रहो। जिस दिन आबादी आपकी 40 से 45% हो जाए, उस दिन समय होता है शक्ति प्रदर्शन का, जो नूह मेवात में हुआ। उस घटना से हमें ये सीखना चाहिए, हिंदुओं को खासकर ये सीखना चाहिए कि इस समय उनकी जो आबादी है 40 से 45% हो चुकी है, क्योंकि वही समय होता है शक्ति प्रदर्शन का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा दावत। कहीं जाके तुम्हारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, तुम्हारा इतने देवी देवते, हमारा एक है, तुम ये कहाँ कहाँ जज्जों में पड़े हुए हो, ये तो आ जाओ इधर आराम से प्यार से। दावत, इस्लाम में आने की दावत। ईसाई भी धर्मांतरण करता है, मगर वो लालच देकर, पैसे देकर, भूख मतलब गरीबी का फायदा उठाकर, लाभ उठा के फिर वो करता है कन्वर्जन। अगर ये जो इस्लाम के जिहादी हैं, जो साले खुद बुक्कड़ हैं, ये किसी को क्या देंगे, तो इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया, डर का बिजनेस। और बोलते हमें, पीके पिक्चर में हमें बता रहा था डर का बिजनेस चलाते हैं। अरे डर का बिजनेस तो अफगानिस्तान में चला, डर का बिजनेस तो चल रहा है हर जगह। इजराइल पे भी चलाने की कोशिश की, इजराइल ने ठोक दिया। बहुत बढ़िया कर रहा, जो कर रहा बहुत बढ़िया कर रहा, और ऐसा ही होना चाहिए। करना तो बाद में कोई ऐसे चाहिए, मगर नहीं, ये कहा कर पाइए साले, तुम डरपोक कौन है, डरपोक है ये। अरे कहा भाई भाई के साथ नहीं खड़ा होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था हमारी। अरे जब नौकर बनाने की शिक्षा लोगे तो नौकरी बनोगे, और नौकरी के लिए मरोगे, किसी और चीज के लिए समय कहां है। लाइसेंस तो हिंदुओं को नहीं मिलेंगे भाई, लाइसेंस नहीं मिलते हैं, ये तो आप भूल जाओ। मगर यह है कि ट्राई करते रहो, जिंदगी का मकसद रखो। मैं बताता हूँ मकसद। लाइसेंस चाहिए, मैं बताता हूँ, पैसा खर्चो। वो लोग जो हैं पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते हैं हज करने के लिए, घर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, मगर हज के लिए पैसा करते। तुम भी इकट्ठा करो ना यार हिंदू, तुम भी पैसा इकट्ठा करो और दो घूस लो लाइसेंस, फिर हो जाए हिसाब किताब बराबर। ऐसे तो नहीं होगा। अरे कौन तंग कर रहा बीच में, फोन आ रहे हैं मुझे। बहुत बढ़िया, आपकी बात भी सही है बिल्कुल। अब तलवार फरसे का जमाना नहीं रहा। सुमेश्वर गोस्वामी जी, तलवार का सही।
हथियारों का युग है, बड़े से बड़े हथियार, आधुनिक से आधुनिक हथियार। तलवारों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी ना वो तलवारों से नहीं होने वाली है। अरे वो तो ऐसे खत्म कर रहे हैं, बिना तलवार के मारे रहे हिंदू। हिंदू पैसा जोड़ता रहा, पूरी जिंदगी कमाता रहा, पैदा किया एक बच्चा एक बेटी, बेटी ले गए मुल्ले, बेटे को मार दिया, प्रॉपर्टी सारी हो गई, गया सब कुछ। क्या जरूरत है? अरे जो गुड़ खाने से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत क्या है? ये चल रहा देश में। और असली लड़ाई है भैया पैसे की। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, पैसे की लड़ाई है। पैसा कमाओ। हिंदू अब पैसे के पीछे पड़ गया है, बिल्कुल पैसे के पीछे। मगर पैसा लगाना कहाँ है हिंदू को वो नहीं पता। धर्म को मजबूत कराने के लिए हिंदू का कोई योगदान नहीं है, कोई एक पैसा नहीं दे रहा। पादरियों को तनख्वाह मिलती है, धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए तनख्वाह अलग मिलती है, फैसिलिटीज अलग मिल रही है। मुसलमानों को भी सरकार दे रही है, मस्जिद में रहने वाले तनख्वाह मिल रही है। हमारे एक भी बाबा को तनख्वाह मिलती हो तो बताओ? हम तो फोकट में लगे हुए हैं, हम तो भिक्षा भी नहीं मांगते। क्यों मांगे भाई? हम नहीं मांगते भिक्षा भाई, जिसको देना है वो दे दे, खुद ही करते हैं सब, जो देते हैं खुद ही देते हैं। हम नहीं मांगते, हम नहीं बोलते कि भैया हमें दो, हमें ये करना है वो करना है। हिंदू तो बाकी ज्यादातर बाबा तो जहाँ ईंट पत्थर इकट्ठे करने में जुड़ा हुआ है, ईंट पत्थर इकट्ठे करता है, मंदिर बनाता है, 10-20 साल होते हैं, इस्लामी का परचम लहराता है, वही मंदिर जो है वो मस्जिद बन जाती है। ऐसी है नहीं। अरे काशी विश्वनाथ क्या है, मथुरा में क्या है, मंदिर तो थे, मंदिर के ऊपर एक गुम्बद बना लो, बस हो गया काम। दीवारें तकनी, इन बुक्कड़ों के बाद इतने भी नहीं कि दीवारें ही बदल दो। काशी विश्वनाथ देखो, दीवारें मंदिरों की है, ऊपर गुम्बद बना हुआ है। ये बुक्कड़ लोग सारे क्या बनाएंगे? राम मंदिर के लिए, राम मंदिर में जितना पैसा लगा सब हिंदुओं का पैसा है। सरकार ने, अब सरकार के खाते से एक भी पैसा नहीं लगा है, उल्टा सब जितने पैसे बचे हैं वो सरकार ने अपने खाते में रख ली, अपने ट्रस्ट में रख ली। ऐश कर रहे हैं नेता लोग उससे, बड़े बड़े नेता लोग जिनका भाई उनके साथ, भाजपा नेताओं के साथ बड़े संबंध है अच्छे से, वो कर रहे हैं। किसी का नहीं। मैं अपने जम्मू की बात करूंगा। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर बनाए, महाराजा अमर सिंह ने मंदिर निर्माण करवाए, महाराजा हरि सिंह ने मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों के पंडित रखे वहां पूजा अर्चना करने के लिए, धर्म के प्रचार करने के लिए। आज की सरकार क्या कर रही है बताओ? बताओ, पंडितों को कोई तनख्वाह दे दे? बताओ, कौन दे रहा है तनख्वाह? कोई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? नालायकी किसकी? हमारे हिंदुओं की। हिंदू शेर है, बस जागने की देर है। अरे कब जागोगे? मरने के बाद जागोगे, मरने के बाद जागोगे। यही होता है, हर हिंदू के साथ यही हो रहा है। हिंदू अपने बच्चों को बताता है भैया कहीं लड़ाई झगड़ा हो ना तो बीच में नहीं पड़ना, चुपचाप कह सकते घर पहुंचो शांति से। भैया आज तुम किसी के लफड़े में नहीं पड़ोगे तो कल तुम्हारे लफड़े में कौन पड़ेगा? मर रहा होगा तुम्हारा बच्चा कुत्ते की मौत, वहां 10 जिहादी मार घेर के मार रहे होंगे तो पड़ोसी का भी सोचेगा भाई मेरे बाबा ने नहीं बोला मुझे, चुपचाप खिसक के घर पहुंचने का, पहुंच रहे। इसमें बड़ी बात क्या है? जो सिखाओगे वही तो वापिस आना है। अरे जो बोओगे वही तो काटोगे। बच्चे तुम्हारे कहना नहीं मानते है? कितने हिंदू हैं? सबसे मैक्सिमम हिंदू है, फोन आते हैं मुझे बताते हैं बाबा जी बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे वो कुछ कर दिया है किसी बच्चे हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। अपने कौन से नियंत्रण की बात कर रहे हैं भाई? तुमने सिखाया जो कुछ सिखाया उनको। तुम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की उल्टे सीधा बोलते हो तो कल को तुम्हारे बच्चा वही सीख रहा है, वही वो भी तुम्हें बोलेगा। जैसा बीज दरा पे डालोगे वैसा ही तो फसल होगा। अब गंदी फसल निकलेगी तो उसमें दोष जो है वो परमात्मा का थोड़ी है, वो तो तुम्हारा ही है, तुमने बीज ही गंदा डाला। अब बोगे तुम बबुल और बोलोगे जामुन खाऊंगा तो जामुन कैसे खाएंगे? जामुन खाने के लिए जामुन का बीज डालना पड़ेगा। हम तो भाई लगे हुए हैं। अब जम्मू में आपको बताया श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान, तो बच्चे आए हुए हैं हमारे पास। भाई जो समझदार माँ बाप है वो भेज रहे हैं हमारे पास बच्चे,
हमारे बच्चे रुकते हैं, 1.5-2 महीना रहते हैं हमारे पास, छुट्टियां हैं गर्मियों की तो आ रहे हैं। पिछले साल भी आए थे, पिछले साल थोड़े कम थे, इस बार बढ़ ज्यादा होगी। पिछले साल तो पूरे देश भर से 12 बच्चे आए थे, तो शिविर भी यही महीना 1.25 महीने का था। तो इस बार कम है, इस बार तो सब खत्म होने वाला है, बच्चे आ चुके हैं। अब वापिस उनको थोड़े दिनों के बाद ना हरिद्वार छोड़ेंगे, सबके माँ बाप आ रहे हैं वहां, तो वहीं पे वो लेके जाएंगे। तो जो बच्चे हमसे हमारे पास 1 महीना रुक के जाएंगे ना, वो आजीवन सनातनी रहेंगे, क्योंकि उनको उनके दिल में हमने भगवान के प्रति आस्था जो है वो जगा दी है। हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान की उपासना करना, प्रभु भक्ति, ये उनके अंदर मैंने भर दी है और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। पिछला 12 बच्चे थे, तो उनका एक बच्चा था मुंबई से, तो उसके माँ बाप का फोन आया। मुंबई में आपको पता है 12 रात को 12-12 2-2 बजे तक सोते हैं लोग, तो सुबह कैसे उठे। मगर वो बच्चा इतना निकला, वो 9 बजे सो जाता है। कहीं वो 7 बजे वो आएगा, 7 बजे खाना मांगेगा, आराम से खाना खाएगा, और पढ़ना होगा पढ़ेगा, आराम से सो जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, और उसके माँ बाप सोते हैं रात को 2 बजे, और वो 3:30 बजे घंटी बजा देता है, बजे लगा देता है। वो कहते हैं बाबा जी तो परेशानी होगी। अरे परेशानी नहीं है मूर्खो, ये परेशानी नहीं है, अच्छे कर्म कर रहा वो, और तुम्हें उसका समर्थन करना चाहिए, इसीलिए तो तुमने भेजा था हमारे पास, तो वही हमने अपना काम कर डाला। अब तुम देखो भाई, तुम्हें उसके हिसाब से डालना पड़ेगा, और वो डालेगा। इस बार 62 बच्चे हैं इस बार, और 62 के 62 देश के अलग अलग कोने से हैं, जिसमें से 4 कर्नाटका से भी है। 4 कर्नाटका से, गुजरात से ज्यादा है, गुजरात से 16-17 बच्चे गुजरात से ही है खाली, बिहार से भी है, यूपी से, फिर कोलकाता से है 2 आदमी, 2 लड़के आए हुए हैं। तो देश भर से चाहता हूँ अगले साल भी शिविर लगेगा। अगले साल सर्दियों में भी शिविर लगाने की सोच रहा हूँ मैं। माइंड वॉश तो हो बच्चों का, क्योंकि ये पीढ़ी तो हमारे हाथ से निकल चुकी है, जो आज की पीढ़ी है ना, ये जो अभी चल रही है, जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये तो काले अंग्रेज हो गए, ये नहीं मानते किसी को, ये धर्म, इनको धर्म से कोसों दूर निकल गए जी, साइड से निकल गए, धर्म के जहाँ धर्म की राह है उसके बड़ा दूर से निकल के जाते हैं जी, और कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। तो ये चीज है, असली लड़ाई जो है वो अमीरी और गरीबी की है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक महान आदमी है, आप प्रतिष्ठित आदमी हैं। अगर आपके पास धन है तो, अगर आप धन नहीं है तो आपके पास जितनी मर्जी सिद्धियां हैं, आप फक्कड़ साधु हैं, आप फक्कड़ बाबा हैं। ये चीज है। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने बोलना था इस बारे में, जो मेरे मन में था, मैं कुछ नहीं बोला। जो वो बातें हैं जो मैं देखी, अगर उसमें से मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताइए कृपया। मेरा मैसेंजर खुला है, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर उस पर दिया हुआ है, आप कभी मुझे फोन करके बता दें कि स्वामी जी आप गलत हैं। फिर मैं विचार करूंगा, ठीक है भाई मैं गलत हूँ कहीं, क्योंकि इंसान तो सीखता है ना, बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखता है। सर्वगुण संपन्न आज तक कोई ना हुआ, सब महादेव तो नहीं है, और महादेव बन भी नहीं सकता कोई। हाँ, महादेव के तुच्छ शिष्य हो सकते हो, बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, महादेव के तुच्छ शिष्य है, वो महान नहीं है, शिव नहीं है वो, और शिव तो एक ही है। माँ और महादेव की शरण में आओ, माँ और महादेव ही कल्याण कर सकते हैं तुम्हारा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे महाराज हम नहीं है, महाराज हम नहीं है, हम उनके कुछ भी नहीं, हम तो बिंदु उनके एक दाढ़ी के एक बाल के उसमें भी नहीं है। पर ये है कि सच बोलते हैं, और जो देखते हैं गलत होता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बोल देंगे, चाहे कोई समझे नहीं समझे। जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा, वो अपना देखो, जो अपना होगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें भी ये बात है, इसमें अपने मन की बात भी होती है।
जो अपना, जो हमें अपना मानता है, वो हमारी, अगर हम कुछ ऐसा बोलेंगे ना तो वो बर्दाश्त करेगा। वो विचार करेगा कि स्वामी जी हमारे ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें हमारा ही हित है। मगर जो बेवकूफ होगा वो बोलेगा यार ये बाबा बड़ा हो रहा है यार। अभी हुआ था अभी एक बोल रहा था मेरे को, कहता अपना ज्ञान अपने पास रखो। भाई ठीक है भाई, मेरे को अपना ज्ञान अपने पास रख के सुनाना नहीं है रावण की तरह। मैं तो बांटने वाला हूं कि बांटता जाऊं, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हाँ ऐसा बोलते हैं भाई, हमारे गुरुजी भी ऐसा बोलते हैं कि जो सन्यास, सन्यास बड़ा मुश्किल होता है ना। सन्यास, सन्यास पिंडदान होता है, पिंडदान करके उसके बाद दीक्षा होती है, उसके बाद तो एक तरह से मतलब हो गया। तो और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन की तरफ मुड़िए। ये अमीर गरीबी मत, इसको मत तोलिए किसी को भी ना, अमीर और अच्छा जो बाबा गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वही महान है, इस बात की क्या गारंटी है। अभी गया था प्रयागराज, प्रयागराज में तो आपको पता है वहां तो देवता किन्नर सब आए थे वहां। न्यूज में भी दिखा रहे थे ना, वो नहा रहे हैं कौन, ऐसे कैमरे में देखा तो कोई नहीं नहा रहा है वहां, नहा तो वहां पे देखे मैंने बड़े बड़े संत बाबे, बड़े बड़े शिविर बना के बैठे हैं, एक से बढ़कर एक। अरे इतना पैसा लगाया, ठीक है धर्म के प्रचार के लिए खर्च रहे हैं हम लोग, सरकार थोड़ी दे रही है, सनातनियों का धर्म है, अच्छे काम के लिए लगे, बढ़िया। मगर गुरुकुल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और जो गुरुकुल है वो वही इंग्लिश पद्धति की, अंग्रेजी पद्धति की तरह चल रहे हैं, 10वीं 12वीं सनातन, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमए को बोलते हैं स्नातकोत्तर। तो मगर एक चीज मैंने देखी है उसमें कि जो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके उसकी संस्कृत की जो सर्टिफिकेट रहती है ना, वो कई स्टेटों में कामयाब नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में संस्कृत की सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, हिंदी कोई वैल्यू नहीं है, हिंदी को पूछता कोई नहीं है। अभी देखा होगा आपने, थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकली है नैब तहसीलदार के लिए, तो उसमें उमर अब्दुल्ला ने, इस इस्लाम के जिहादी ने क्या कंडीशन रखी है कि उर्दू आना अनिवार्य है। अरे जम्मू के लोग हिंदू हैं, हम तो पढ़ते नहीं हिंदू, हमने उर्दू क्यों पढ़नी है भाई, हम तो संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़े। मगर उसने अनिवार्य कर दिया जानबूझ की, पंगा लेने के लिए। सरकार क्या कहते हैं, बीजेपी ने 12 साल राज किया जहाँ जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू की बात करता हूँ, बाकी नहीं, 12 साल राज किया। और परसों उमरदुल्ला का बयान सुन रहा था, उस समय जब पहली बार चुनाव हुए थे जहाँ, तो बीजेपी को अच्छी खासी सीटें आई थी, तो मगर फिर भी इनको सरकार बनाने के लिए किसी न किसी के गठबंधन करना था। तो उमरदुल्ला ने उस वक्त कह दिया था कि भाई हिंदू मुख्यमंत्री बनाना है तो बना दो, कोई चक्कर नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो हमसे कर लो। मगर नहीं, ये जो कुपिंदर गुप्ता जो आज लद्दाख का एलजी बना है, ये उसने भी जो बांजी मारी, और महबूब, क्योंकि उसके महबूबा के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसने उसके साथ गठबंधन किया। जब गठबंधन किया उसको कुर्सी मिल गई डिप्टी सीएम की, और जाके महबूबा की गोद में बैठ के सारे 30 एमएलए, इन्होंने जब में मुड़ के आके देखा भी नहीं। उसके बाद 370 हटी, चलो हटी नहीं हटी ढोंग है। बहुत बढ़िया आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े हो तो बहुत बढ़िया ही, ऐसे गुरुकुल खुलने चाहिए। ऐसे गुरुकुल जो है वो हर गली में होने चाहिए, हर मोहल्ले में एक गुरुकुल होना चाहिए, तो छोटे बच्चे से शुरुआत हो जानी चाहिए। अब हम भी लगे हुए इस काम में, ऐसी बात नहीं है, 3 शाखाएं अभी चल रही है हमारी। तो ब्रिजभूमि में भी गए थे हम, मगर वहाँ पे हमें बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा किसी अपने ने ही दिया, अपने किसी, क्या बोलो छोड़ो अब बात की दूर जाती है। अपने ही कोई गुरु भाई तो नहीं था मगर चलो फिर भी धोखे में रख गया हमें, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता था, मगर वो कोई इस्तेमाल करने की चीज तो नहीं है।
अरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रभु जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम इस लायक नहीं है, हम तो एक सब बिंदु मात्र हैं, और अब बिंदु मात्र ही रहे तो बढ़िया है। हमेशा जिंदगी में छोटे बन के रहो, बहुत बढ़िया रहता है। मैं अपने गुरु भाइयों में सबसे छोटा हूँ और बहुत प्यारा हूँ मैं सबको। सबके पास जाता हूँ, सब मुझे बड़ा आदर सम्मान देते हैं। सबसे छोटा हूँ। छोटे रहना हमारा छोटा बड़ा मौज होता है, छोटे को बहुत प्यार मिलता है। बड़ा बड़े में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, पर छोटे को बहुत प्यार मिलता है। छोटा बच्चा अगर कोई नाजायज मांग भी कर देगा ना तो उसकी भी पूरी हो जाएगी, पर बड़ा नहीं कर पाता। बड़ों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल पाते। तो प्रभु आज के बाद रोज 7 बजे, रोज नहीं, चलो मैं आगे पीछे के कार्यक्रम में और फिर भी समय निकालूंगा, 7 बजे रोज लाइव आने की कोशिश करूंगा, किसी एक मुद्दे के बारे में, किसी एक कुरीति के बारे में, कोई एक कुरीति हो। बाकी अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई लड़ाई नहीं है। जितनी भी लड़ाइयाँ दुनिया में लड़ी गई, जब भूतकाल में लड़ी गई, जब वर्तमान में जो चल रही है, जब भविष्य में जो होंगी, वो सब अमीरी और गरीबी की है। अमीर आदमी गरीब को उठने नहीं देना चाहता, कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास आके बैठे। मैंने आपको बताया ना जात पात की, उसका उदाहरण दे दिया। ये अपने गांव का देखा, आंखों देखा उदाहरण है कि वो चमार बेचारा, चमार लड़का गांव में रहता था, तो कोई उसके साथ बैठ के खाता नहीं था, कुछ नहीं। जब उसकी नौकरी लग गई, उन्हें बड़ा मकान बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, तो यहाँ गांव से उठ के उनके घर में जाके खाना खा रहे थे, और उनके खाना खाते हुए फोटो आए हुए हैं। तो जब पूछा तो मैंने जवाब दिया, कहता वाह, और क्या हो गया चमार है तो यार अमीर देखो कितना। तो असल में मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि पैसे वाले की वैल्यू है। और ये पैसे वाले मुसलमान जितने भी हैं, उन्हें हिंदुओं लड़कियों की शादी की हुई है, और उनके माँ बाप ने खुद करवाई है शादी साथों के। आरएसएस के जो इस टाइम बने हुए मोहन भागवत, इसके कितने रिश्तेदार हैं मुसलमानों, कितनी लड़कियां रिश्तेदार मुसलमानों ने दी हुई है। अडवाणी, अरे किस किस का नाम लूं, छोड़ो, सत्ताधारी हमारे, छोड़ेगी नहीं, रात को उठा के ले जाएंगे, बिना केस के अंदर करवा देंगे। अब पापा कहाँ जाएगा, पापा की तो कुछ बात भी नहीं देगा, कौन देगा जवाब तुम्हारी। बोलेगा यार पकड़ पापा क्या ले गए इससे। और हुई है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बात। वीर सावरकर की तरह जेल को ही अपना बुलाया, मगर चलो, मगर ऐसा नहीं है। आज भी मैं अगर अपने पुलिस स्टेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाऊँ ना, मेरा कैरेक्टर मोरल है, क्योंकि मेरे पे जितने भी आज तक केस बने या कुछ बना, वो सब बनाए गए थे। वे किसी में भी मेरा कोई हाथ नहीं था, ना मैंने कुछ किया है, ना मैं कुछ करूँगा ना बता के करता हूँ। मैं जति शिष्य हूँ, जति नरसिंहानंद का चेला हूँ, पार करूँगा तो बता के करूँगा। पीठ पीछे वार करना हमारा फितरत नहीं है, और पहले कभी वार नहीं करेंगे, पहले कभी वार नहीं करेंगे। और अगर किसी ने वार किया तो उसकी हस्ती बता देंगे। तो बस आज का लाइव खत्म होने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि कोई लड़ाई नहीं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो अमीरी और गरीबी की हैं। जो अमीर आदमी है, ऊंचे पद पे है, वो छोटे पद वाले को ऊपर नहीं बढ़ने नहीं देना चाहता, चाहे वो उसका भाई की ना हो। यही हमारे समाज की, हमारे देश की, इस दुनिया में जितने भी फूटे हैं आपस में, भाई भाई की फूट है, दो पार्टनर की फूट है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। और श्रेष्ठता की बुक के बारे में तो मैं वीडियो पहले बना ही चुका हूँ, मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, कभी भी आप देख सकते हैं। अंकितों से हर हर महादेव, हर आपकी सदा ही जय हो प्रभु। आप इस वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो अपने भाई बंधु को पहुंचाइए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे कृपया सीखने का मौका दें कि मैं वहाँ गलत था, तो सही क्या है वो मुझे मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ और महादेव सनातनियों, और केवल सनातनियों का, हम पूरे विश्व का ठेका नहीं लेते। जो बोलते हैं ना सब सर्वधर्म सुखेंदु, वो वाला सिस्टम हमारा नहीं है। हमारा नारा है सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म के सभी शत्रुओं का नाश हो, सनातन धर्म के सभी शत्रुओं का नाश हो,
सनातन धर्म के सभी शत्रुओं का नाश हो। सनातन धर्म को मानने वालों में एकता हो। सनातन धर्म को मानने वालों में एकता हो। सनातन धर्म को मानने वालों में एकता हो और सनातन धर्म को मानने वालों का कल्याण हो। सनातन धर्म को मानने वालों का कल्याण हो। सनातन धर्म को मानने वालों का कल्याण हो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मार महादेव सभी सनातनियों का कल्याण करें। कल मिलेंगे, कल शाम 7 बजे फिर लाइव में मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।